जिसका नाम है मेवाड़। यहां लिख देता हूं मैं मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र। तो प्रश्न ये बनता मेवाड़ में कौन कौन आते हैं, तो मेवाड़ के अंदर उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, प्रतापगढ़ आता है और भीलवाड़ा का कुछ भाग भी आता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। ये जो जिले हैं प्राचीन काल के अंदर मेवाड़ के नाम से जाने जाते थे, मेवाड़ के नाम से जाने जाते थे। अब मेवाड़ के साथ एक चीज आपको और समझ लेनी है, यहां पर आप देखिए ये जिला पड़ता है पाली, पाली, ये जिला पड़ता है जोधपुर, जोधपुर। अब आप देखिए इस प्रकार से ये एक एंगल बन जाता है, जिसमें देखो जोधपुर भी आ गया, बाड़मेर का हिस्सा भी आ गया, जालोर का भी हिस्सा आ गया, पाली का भी हिस्सा आ गया और थोड़ा सा हिस्सा सिरोही का भी आ गया। 5 बिंदु मैंने बना दिए हैं। ये वाला क्षेत्र गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है, गोडवाड़। गोडवाड़ लूणी नदी और जवई नदी, लूणी और जवई के बीच का जो भूभाग है यह गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश में जोधपुर का, बाड़मेर का, जालोर का, पाली का और सिरोही का उत्तरी हिस्सा शामिल है, ये ध्यान रखिएगा, गोडवाड़ प्रदेश। आगे हम बात करते हैं मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा ये सारे जिले आ गए हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा भाग जो है ये किसी जमाने में मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं आगे, यहां पर जिला है टोंक, यहां पर जिला है बूंदी, यहां पर है कोटा, यहां पर है बारा। अब आप देखिए कि भीलवाड़ा में और टोंक के अंदर, यानी भीलवाड़ा और टोंक के बीच का जो भूभाग है, भीलवाड़ा और टोंक के बीच का जो भूभाग है यह माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा और टोंक के बीच का जो भूभाग है वह माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। अब एक शब्द मिलता है खेराड़, खेराड़। तो खेराड़ केवल भीलवाड़ा के लिए काम में आता है, खेराड़। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को खेराड़ कहा जाता है, लेकिन टोंक का जो मालपुरा है, मालपुरा है, मालपुरा क्षेत्र आने के कारण ये खेराड़ माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, खेराड़ माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, यह जिला आ गया है झालावाड़, झालावाड़ जिला। झालावाड़ का एक नाम चलता है ब्रज नगर, झालावाड़ को ब्रजनगर के नाम से भी जाना जाता है, झालावाड़ ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा,
ब्रजनगर के नाम से झालावाड़ को जाना गया है। झालावाड़ के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है जालरा पाटन। जालरा पाटन, जालरा पाटन। इस जालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी जाना जाता है। घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजनगर झालावाड़ को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, घंटियों का शहर। आगे हम बात करते हैं बारा। बारा को वराह नगरी भी कहते हैं। बारा का प्राचीन नाम मिलता है वराह नगरी के नाम से भी बारा को जाना जाता है। बारा वराह नगरी के नाम से भी जानी जाती है बारा। उसके बाद में आगे बारा के ऊपर जिला आया है कोटा। कोटा, कोटा को नंदगांव के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में कोटा का नाम मिलता है नंदगांव। प्राचीन काल में कोटा का नाम नंदगांव मिलता है, ध्यान रखिएगा, नंदगांव के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं कोटा के इधर एक बूंदी। बूंदी पर बढ़िया प्रश्न बनता है, राजस्थान का काशी। राजस्थान का काशी किसे कहा गया है? बूंदी को कहा गया है। राजस्थान का काशी, राजस्थान का काशी किसे कहा गया है? बूंदी को कहा गया है राजस्थान का काशी। बूंदी को राजस्थान का काशी का नाम दिया गया है। आगे चलते हैं हम, यहां पर एक जिला आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र को बीहड़ के नाम से जाना जाता है। सवाई माधोपुर जो है वो बीहड़ के नाम से जाना जाता है। सवाई माधोपुर से ऊपर एक जिला है जिसका नाम है करौली। नाम है करौली, और याद रखिए करौली को डांग या डांग की रानी भी कहा जाता है। डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। करौली को डांग या डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पूरब में जिला है धौलपुर। धौलपुर जिला, और धौलपुर जो जिला है, धौलपुर जो जिला है इसे डांग का राजा कहा जाता है। धौलपुर जिले को डांग का राजा कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, डांग का राजा कहा जाता है। डांग का राजा। अब हम बात करते हैं धौलपुर से ऊपर, यहां पर है भरतपुर, भरतपुर जिला। धौलपुर और भरतपुर दोनों जाट रियासतें हैं। प्राचीन काल की जाट रियासतें हैं। याद रखिएगा, धौलपुर रियासत और ये भरतपुर रियासत, ये धौलपुर रियासत है, ये भरतपुर रियासत है, दोनों ही जाट रियासतों के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर इसके साथ में यहां पर अलवर, अब आप देखिए 4 जिले हो गए हैं, 4 जिले हो गए हैं। इनको मैं सीधा सीधा यूं पढ़ूं, अलवर,
ब्रतपुर, धौलपुर, करौली, अ भ धौ क, अलवर, ब्रतपुर, धौलपुर, करौली। तो यह क्षेत्र मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के नाम से भी इसको जाना जाता है। यही क्षेत्र सूरसेन भी कहलाता है। याद रखिएगा, यही क्षेत्र महाभारत काल के अंदर सूरसेन के नाम से जाना गया है, सूरसेन क्षेत्र। अलवर, ब्रतपुर, धौलपुर, करौली, यह क्षेत्र मत्स्य संघ या सूरसेन के नाम से जाना गया है। ब्रतपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है बयाना। बयाना का प्राचीन नाम मिलता है श्रीपंथ। श्रीपंथ इसका नाम पड़ता है बयाना का। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिएगा, बाड़मेर का भी एक नाम बनता है, बाड़मेर का एक नाम बनता है श्रीमाळ। बाड़मेर का एक प्राचीन नाम श्रीमाळ बनता है, श्रीमाळ नाम बाड़मेर का बनता है और श्रीपंथ नाम बयाना का पड़ता है। ध्यान रखिएगा, बयाना का नाम पड़ता है श्रीपंथ। और हम बात कर रहे हैं ब्रतपुर के बारे में। तो अभी हमने बात करी ब्रतपुर और अलवर क्षेत्र। अब ध्यान रखिएगा, ब्रतपुर और अलवर क्षेत्र दोनों मिलकर के मेवात के नाम से भी जाने जाते हैं। अलवर ब्रतपुर को मेवात के नाम से भी जाना जाता है। मेवात क्षेत्र है, मेव जाति के लोग यहाँ पर अधिकतया निवास करते हैं, इसलिए यह क्षेत्र मेवात के नाम से भी जाना जाता है। अलवर को अल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। अलवर हम बात कर रहे हैं अलवर के बारे में। अलवर, तो अलवर को अल्लोर के नाम से भी जाना जाता है, सालऊ के नाम से भी जाना जाता है, सालऊ, सालऊपुर, ये नाम कनिंघम ने बताया है। सालऊपुर नाम को कनिंघम ने बताया है कि अलवर जो क्षेत्र है वह सालऊपुर था। याद रखिएगा, अलवर, अल्लोर, सालऊपुर। एक नाम इसका और मिलता है कुरुक्षेत्र। महाभारत महाभारत का युद्ध जिस क्षेत्र में लड़ा गया, जिस मैदान में लड़ा गया, वह मैदान कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र अलवर को कहा जाता है। अलवर का वह भूभाग जो हरियाणा के टच में आता है, जो त्राइन का मैदान है उससे टच में आता है, यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया, जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, युद्ध लड़ा गया कितने दिन? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया है। तो यह जिला था अलवर। अलवर को इस नाम से जाना गया है। यहां पर एक जिला है जिसका नाम है जयपुर। जयपुर, जयपुर का भी एक प्राचीन नाम मिलता है, वह नाम है विराटनगर। जयपुर को विराटनगर के नाम से भी जाना गया है। विराट नगर, बैराट के कारण। जयपुर के प्राचीन नामों में यह नाम आता है
विराटनगर या बैराठ। याद रखिएगा, जयपुर जो भूभाग है इसे पहले आमेर के नाम से भी जाना जाता था, आमेर के नाम से भी जाना जाता था। जयपुर का एक प्राचीन नाम मिलता है ढूंढाड़, जयपुर का ही एक प्राचीन नाम मिलता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ नाम भी मिलता है, जयपुर का ढूंढाड़ नाम भी मिलता है। यहां पर एक जिला है दौसा, जयपुर और दौसा का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर और दौसा का जो क्षेत्र है यह ढूंढाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में यहां पर एक जिला आता है सीकर, यहां पर जिला आता है झुंझुनू, यहां पर जिला आता है चूरू। तो आप देखिए 1 2 3, ये जो त्रिकोण है ये त्रिकोण शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। राव शेखा ने शेखावाटी को बसाया है। अब इस शेखावाटी के अंदर अगर मैं नागौर को ऐड कर लूं, इस शेखावाटी के अंदर अगर मैं नागौर को ऐड कर लूं, ये वाला भूभाग हो जाएगा। फिर तो यह क्षेत्र बांगर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वागड़। बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं दोनों, इसे हम वागड़ या बागड़ कहेंगे, लेकिन बांगर क्षेत्र जो है वो चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का भूभाग जो है वह बांगर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बांगर के नाम से ही जाना जाता है। यहां पर ऊपर जिला है हनुमानगढ़, इसे चुंगेर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में यह क्षेत्र चुंगेर के नाम से भी जाना गया है। राजस्थान के यहां पर बीचों बीच में जिला है नागौर। नागौर यहां मैंने लिख दिया है नागौर, इसे अहिछत्रपुर कहा गया है। और यहां पर जिला है अजमेर, अजमेर जिला। अजमेर का प्राचीन नाम मिलता है अजय मेरू। गढ़ बिट्ठली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अजय मेरू या गढ़ बिट्ठली के नाम से भी अजमेर क्षेत्र को जाना जाता है। यहां पर एक जिला आया है टोंक। टोंक, टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। टोंक, टोंक जिला, टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। एक प्रश्न बनता है, बावड़ियों का नगर, बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न बनता है कि राजस्थान के अंदर, जैसे आप लोग सोचेंगे कि यहां एक जिला है बूंदी, यहां एक जिला है टोंक, यहां एक जिला है सवाई माधोपुर। इन तीनों में से एक जिला बावड़ियों के
शहर के नाम से जाना जाता है। बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। बूंदी जिला बावड़ियों का शहर माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है, नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की जो प्राचीन रियासतें हैं उनके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं जोधपुर के बारे में। जोधपुर में एक स्थान पड़ता है मंडोर, इसको मांडव्यपुर भी कहा गया है, मांडव्यपुर। मंडोर का प्राचीन नाम मिलता है मांडव्यपुर। और यहां पर एक गांव है जिसका नाम है ओसिया। ओसिया, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, भुवनेश्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, ओसिया को ही उपकेश पाटन भी कहा जाता है, ओसिया को उपकेश पाटन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है और उपकेश पाटन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, यहां जिला आया हुआ है बाड़मेर। बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर एक स्थान है किराडू, जहां पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। इस किराडू सोमेश्वर महादेव मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो जो अर्धनग्न मूर्तियां होती है बनाई हुई, ऐसी मूर्तियों को खजुराहो कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो तो हो गया किराडू, और किराडू पड़ता है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। अब प्रश्न आता है कि हाड़ौती का खजुराहो कहां है? हाड़ौती का खजुराहो, तो हाड़ौती का खजुराहो पड़ता है बारां के अंदर, बारां के अंदर। भंडदेवरा, अटरू, बारा, इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। भंडदेवरा, अटरू, बारा को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। इसी प्रकार से सवाल आता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो यहां पर उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर के अंदर एक स्थान है जगत, और यहां पर अंबिका माता का मंदिर है, अंबिका माता मंदिर है। तो जगत को मेवाड़ का खजुराहो, खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो इसी को कहा जाता है। अभी एक प्रश्न आया था बूंदी का कि बूंदी को राजस्थान का काशी कहा जाता है, राजस्थान का काशी। तो वो तो हो गया बूंदी, राजस्थान का काशी।
हो गया बूंदी। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान का दूसरा काशी किसे कहा गया है? राजस्थान की दूसरी काशी किसे कहा गया है? तो राजस्थान की द्वितीय काशी कहा गया है जयपुर को। किसे कहा गया है? जयपुर। जयपुर को कहा गया है। इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी, छोटी काशी भी कहा गया है। फिर एक प्रश्न बनता है, उपकाशी किसे कहा गया है? राजस्थान की उपकाशी किसे कहा गया है? डीडवाना। डीडवाना नागौर को उपकाशी के नाम से जाना गया है। उपकाशी के नाम से जाना गया है। ध्यान रखिएगा, उपकाशी के नाम से उसको जाना गया है, डीडवाना को उपकाशी के नाम से। और छोटी काशी के नाम से जयपुर को जाना गया है। तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि राजस्थान की रियासतों के प्राचीन नाम क्या क्या हैं। पहले थोड़ा यहां पर ज्यादा नाम हो गए थे, इसलिए उनको थोड़ा हटाना पड़ा। देखिए, ये जो झालावाड़ है, खींची राजपूतों का, खींची वंश का राज यहां पर रहा है, इसीलिए इसे खींचीवाड़ा भी कहा गया है। झालावाड़ क्षेत्र को खींचीवाड़ा के नाम से भी जाना गया है। अब ध्यान रखिए, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा, इन चारों को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। और हाड़ौती का एक नाम हय प्रदेश भी कहलाता है। हाड़ौती का एक नाम हय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र हय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बारा के अंदर भंडदेवरा, भंडदेवरा पड़ता है अटरू में। अटरू में इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, या हम यूं कह सकते हैं हाड़ौती का खजुराहो कहा गया। और उदयपुर के अंदर जो जगत अंबिका का मंदिर है, इसे मेवाड़ का खजुराहो माना जाएगा। मेवाड़ का खजुराहो, जगत अंबिका का मंदिर उदयपुर को माना जाएगा। उदयपुर को माना जाएगा। अब यहां पर एक स्थान पड़ता है रणकपुर, पाली के अंदर रणकपुर। रणकपुर, याद रखिएगा, रणकपुर क्षेत्र को गोडवाड़ माना जाता है। और रणकपुर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, वहां पर भी खजुराहो शैली के चित्र बने हुए हैं, खजुराहो शैली की मूर्तियां बनी हुई है। तो कभी ऐसा प्रश्न बन जाए, गोडवाड़ का खजुराहो, तो ध्यान रखिएगा रणकपुर को, क्योंकि रणकपुर का जो जैन मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के अंदर खजुराहो श्रेणी की मूर्तियां बनी हुई है। खजुराहो श्रेणी की मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहां पर जिला आया है करौली।
करौली का प्राचीन नाम मिलता है गोपाल पाल। करौली को गोपाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल पाल, गोपाल पाल के नाम से भी जाना जाता है करौली को। उसी प्रकार से धौलपुर को प्राचीन समय में कोठी कहा जाता था। धौलपुर को कोठी के नाम से भी जाना जाता है। करौली को गोपाल पाल के नाम से जाना जाता है और धौलपुर को कोठी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये क्षेत्र है भरतपुर, ये क्षेत्र है अलवर। अलवर प्लस भरतपुर एक तो मेवात कहलाता है, एक इसी क्षेत्र को अर्जुनायन के नाम से भी जाना गया है। यही क्षेत्र अर्जुनायन के नाम से भी जाना जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र को अर्जुनायन के नाम से जाना गया है, अर्जुनायन के नाम से जाना गया है। ध्यान रखिएगा, ये एंगल मैंने पहले ही बता दिया है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जिसे हमने शेखावाटी नाम दिया है, शेखावाटी। लेकिन महाभारत काल के अंदर जिस मत्स्य प्रदेश की बात होती है, वह मत्स्य प्रदेश इसको माना गया है। मत्स्य प्रदेश कब? महाभारत काल के अंदर। महाभारत काल के अंदर मत्स्य प्रदेश जो है वो इस शेखावटी प्रदेश को माना गया है। मत्स्य प्रदेश। हनुमानगढ़ के बारे में हमने बात कर ही ली है। इससे चुंगेर भी कहते हैं। हनुमानगढ़ को ही भटनेर के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ को ही भटनेर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भटनेर के नाम से हनुमानगढ़ को ही जाना जाता है। ये सभी इनके प्राचीन नाम हैं। यहाँ पर जिला आया है टोंक। टोंक के बारे में एक प्रश्न ध्यान रखना है। टोंक के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कि इसे नवाबों का शहर कहते हैं। टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, टोंक प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा गया है? टोंक को कहा गया है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये नाम मिलता है टोंक के लिए। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, राजस्थान की रियासतों और स्थानों के प्राचीन नाम, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। लगभग हमने सभी रियासतों और स्थानों के नामों को रखने का प्रयास किया है। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।